हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो है इस चैनल पे जो है एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेई का जो एग्जाम जो है 25 नवंबर से सारे रेलवे का एग्जाम जो शुरू हो रहा है उनको हम लोग पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। 25 नवंबर से जो एग्जाम शुरू हो रहा है उनमें क्वेश्चन में देखिएगा, उस टाइप में देखिएगा तो एक जो है टॉपिक वाइज में हमने शुरू किया है, जिसमें फ्लावर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखिएगा हर शिफ्ट में जो है एक न एक फ्लावर से रिलेटेड पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा, उभयलिंगी कौन है, एकलिंगी कौन है, पौधे फूल का कौन सा भाग जो है मेल ऑर्गन कहलाता है, फीमेल ऑर्गन क्या कहलाता है, इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो उनको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। जो 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा जल्दी से देख लीजिए, 1 नंबर पक्का कर लेना है। यदि आप नए हैं तो शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आज फ्लावर के बारे में देखते हैं कि क्या कह रहा है। फ्लावर की बात यानी फूल की बात कीजिएगा तो फूल में पूछा जाता है कि पौधे का मेन जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। फूल क्या होता है, पौधे का जो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जाना जाता है फूल को। फूल के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। और 4 भाग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक तो है क्लेक्स होते हैं, जिसको हम लोग स्पेल बोलते हैं या उसको हम वायुपुंज भी बोलते हैं। दूसरा होता है कोरोला, जिसको हम पीटर्स बोलते हैं या पंखुड़ी भी बोलते हैं। तीसरा जो होता है एंडोस्टिम होता है, जिसको स्टेमेन या पुंकेसर भी बोलते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है गाइनोसियम या पिस्टल, गाइनोसियम या पिस्टल या कार्पेल होता है। ये जो है चौथा भाग होता है। बात कीजिएगा क्लेक्स या स्पेल की बात कीजिएगा या वायुपुंज की बात कीजिएगा, हिंदी में वायुपुंज बोलते हैं इसको। इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है और फूल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। आप देखे होंगे फूल इस टाइप से मान लिया बना हुआ है, तो इस टाइप में जो बना हुआ है तो ये टाइप का जो बना होता है, इस टाइप में देखिएगा फूल के साइड में जो है इस टाइप के बने रहते हैं, इस टाइप के बने रहते हैं। इसमें जो है फूल रहते हैं। तो ये काम क्या करता है, यही ये क्या है, वायुपुंज, यही वायुपुंज है। और ये क्या करेगा, फूल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। उसी तरह देखिएगा पंखुड़ी जो होते हैं उसका काम क्या होता है, मक्खी हो जाए चाहे भौमरा हो जाए या मधुमक्खी जो होता है उनको क्या करता है, अपने ओर आकर्षित करने का काम करता है। कौन करता है? पंखुड़ी, जिसको हम लोग कोरोला बोलते हैं या पीटल बोलते हैं, कोरोला या पीटल बोलते हैं। और इसको हम लोग हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मधुमक्खी हो जाए, मक्खी हो जाए या भौमरा को अपने ओर आकर्षित करने का काम करेगा। उसी तरह देखिए एंडोसिम या स्टेमेन से देखिए स्टेमेन पुंकेसर बोलते हैं हिंदी में। और ये जो है फूल का नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? फूल का नर भाग यानी मेल भाग होता है। यानी देखिए यहाँ से याद रखिए स्टेमेन, मैन मतलब आदमी, यानी क्या, नर भाग होता है। उसी तरह देखिएगा गैनोसियम या स्पीटल बोलिए, गैनोसियम बोलिए या पीटल बोलिए या कार्पल बोलिए। कार्पल जो होता है स्त्री केसर भाग होता है फूल का। क्या होता है? स्त्री केसर भाग, यानी क्या, फीमेल पार्ट होते हैं फूल के। तो ये बात पूछे जाते हैं कि स्त्री केसर भाग कौन होते हैं फूल के, मेल भाग कौन होते हैं, ये पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें उभयलिंगी कौन होता है, एकलिंगी कौन होता है, उनके बारे में। तो अब देखते हैं हम लोग कि अगला टॉपिक क्या करें। अगला करें फूल के प्रकार के बारे में। फूल के प्रकार की बात कीजिएगा तो फूल जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फूल? 2 प्रकार के होते हैं। पहली बात कीजिएगा तो पहला जो होता है वो उभयलिंगी होते हैं। कौन होते हैं वो? उभयलिंगी फूल होते हैं, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? एकलिंगी। उभयलिंगी और एकलिंगी। उभयलिंगी में क्या होता है, उसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मतलब एक लिंगी बोलते हैं उसको हम लोग। उभयलिंगी में देखिएगा इसमें नर भी होगा और नर प्लस मादा दोनों होते हैं। देखिए यही एक लिंगी में देखिएगा या तो नर होगा या तो मादा होगा, या तो मादा होगा। इन बातों को याद रखिएगा। कौन होंगे? या तो नर होंगे या वो मादा होंगे, यानी क्या, एकलिंगी में। अब देखते हैं उभयलिंगी एकलिंगी का उदाहरण क्या होता है। हमने बताया कि उभयलिंगी यानी उभयलिंगी में जो जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं, वैसा फूल जिसके अंदर नर पार्ट होते हैं और फीमेल यानी मादा पार्ट भी होते हैं, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे। जैसे कि उसमें ये भी दे सकता ऑप्शन है स्त्री केसर और पुंकेसर, जिसमें दोनों होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग उभयलिंगी के रूप से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिएगा सरसों का फूल, सरसों का फूल जो है एक उभयलिंगी का उदाहरण है। उसी तरह देखिएगा एक लिंगी की बात कीजिए इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एक लिंगी की बात कीजिए इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। वैसा फूल जिसके अंदर या तो नर भाग होगा या मादा भाग होगा, यानी एक लिंगी में क्या होगा, या तो नर भाग होगा जिसको हम लोग मेल बोलेंगे, या तो मादा भाग होगा, यानी क्या, फीमेल होगा।
यानी नर और मादा दोनों नहीं होंगे, या तो उसमें नर होंगे या मादा होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा पपीता, दूसरा होगा तरबूज हो गया और खीरा, ये तीनों जो है पपीता तरबूज और ईटीसी और रखिए और भी होगा, यानी पपीता तरबूज और खीरा ये जो है ये क्या होता है, एक लिंगी का उदाहरण होते हैं। देखे होंगे कि गाँव घर में कि कहता कि ये जो है नर वाला पौधा नर पपीता है। नर पपीता में देखिएगा उसमें देखिएगा फूल निकलता है, खाली फूल निकलेगा, फल नहीं निकलेगा। लेकिन वही देखिएगा मादा पपीता जो होता है, यानी फीमेल पपीता यानी मादा पपीता कहिएगा, मादा पपीता जो होता है उसमें देखिएगा फल निकलते हैं, इसमें फल निकलते हैं। और कुछ जो नर पपीता होता है उसमें देखिएगा फूल निकल के ही बस वो रुक जाते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन जब बनेंगे उसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला पूछेगा एक फूल का कौन सा भाग नर कहलाता है या मादा कहलाता है, पहली बात ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उभयलिंगी फूल कौन होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है एक लिंगी फूल कौन होते हैं, एक लिंगी फूल कौन होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था। उभयलिंगी की याद आए या उभयलिंगी पूछे, इसको हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं, उसमें नर और मादा दोनों होंगे, उसको हम लोग कहते हैं किसको, सरसों। इसको जो सरसों का फूल होता है वो उभयलिंगी होता है। और एक लिंगी में देखिएगा पपीता का फूल हो गया, पपीता हो गया। दूसरा देखिएगा तो तरबूज होता है। और तीसरा देखिएगा ये जो देखिएगा तीसरा में खीरा हो गया। तो इसमें देखिएगा नर और मादा दोनों भाग इसमें पाए जाते हैं, मादा भाग भी पाया जाता है और नर भाग भी पाए जाते हैं। तो या तो नर पाया जाएगा या मादा पाया, इसमें दोनों पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों पाया जाता है, लेकिन इसमें नर और मादा अलग अलग, यानी या तो नर पाया जाएगा या मादा पाया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि सेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमारे साथ जुड़ने के लिए आप इस शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला टॉपिक जल्दी आएगा, तब तक अपना स्टडी को और बेहतर करते रहिए। बाय, तब तक के लिए धन्यवाद।